तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वी नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं फ्रंट पार्ट में। और इसे मैं 4 ब्लाउज पे बना रही हूँ। 40 चेस्ट साइज के लिए मैं ये ब्लाउज तैयार कर रही हूँ। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं आज इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे 40 चेस्ट साइज के लिए 4 ब्लाउज की मैं कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं वी नेक पे बना रही हूँ। फ्रंट और बैक में हम वी नेक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए ये अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो 4 ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करनी है और वी नेक कैसे बनाना है वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। बंद भाग साइड आप देख रहे हैं मेरी तरफ है। यहाँ पे देखिए मैं आई और हुक के लिए मार्जिन ले लूँगी क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। ओपन साइड से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बंद भाग साइड पे देखिए मार्किंग कर रही हूँ। तो हाफ इंच जितना देखिए हम आई और हुक के लिए मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे, फिर हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई जो है वो मैं यहाँ पे 16 इंच ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना हम सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट ब्लाउज है तो नीचे की तरफ हमें कितना ले लेना है, 14 इंच पे ब्लाउज रेडी रहेगा तो हमें 16 इंच पे मार्क कर लेना है। जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं फ्रंट साइड पे जो आगे की तरफ हम बेल्ट लगाते हैं तो आपको 2 इंच बढ़ा लेना है किसी भी साइज के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 16 इंच पे। अब यहाँ से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेना है हमें। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट में और बैक में वी नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं शोल्डर कितना रखूँगी, 7 इंच पे रखूँगी। 40 चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है 7 इंच। आर्म होल यहाँ पे हम लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है इस तरीके से। और जो भी मार्किंग करेंगे वो हम आई और हुक का मार्जिन छोड़ते हुए ही करेंगे। तो देखिए हमने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है। लाइन को ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। इस तरीके से देखिए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 7 इंच जो मार्क किया था ऊपर, वह यहाँ से भी हमें देख लेना है एक बार कि 7 इंच आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है इस तरीके से, क्योंकि ये हमने फुल शोल्डर लिया हुआ है। तो उसमें देखिए हमें बोट नेक का जो नाप रहता है वो लिया है हमने, इसलिए हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ पे डाउन कर लिया है। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट हमारी 40, उसका चौथा भाग हो गया यहाँ पे 10 इंच। 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर है यहाँ पे 34 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे 8.5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से देखिए मार्किंग कर लेंगे पहले। देखिए ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है तो यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल का हाफ कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से। लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ हम आर्म होल में गहराई देते हैं। इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देना है यहाँ पे। इस तरीके से देखिए हम अंदर की तरफ गहराई देते हैं जो, तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है, आर्म होल की गहराई दे दी है। अब हमें बेल्ट के लिए मार्क कर लेना है यहाँ पे। तो 3 इंच पे देखिए नीचे की साइड से मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरीके से। ये हम बेल्ट के लिए मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए गले की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच ले लेंगे गले की चौड़ाई। और लंबाई में देखिए इस तरीके से हम नापेंगे। देखिए यहाँ पे हम वी नेक बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें तिरछे में टेप को रख लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं देखिए 8.5 इंच पे मार्क कर रही थी, पर मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए इसलिए मैं कितने पे मार्क कर रही हूँ, अब 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। क्योंकि ये वी नेक है तो ज़्यादा डीप में ही अच्छा लगता है। ये ज़्यादा हम कम रखेंगे इसकी लंबाई तो ये पहनने में हमें टाइट लगेगा, इसलिए हमें लंबाई इसकी ज़्यादा ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरीके से वी शेप में हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ही वी नेक पे ही रखूँगी।
यहाँ पे मैं गोलाई नहीं दे रही हूँ। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हम कितनी दूरी पे लेंगे, 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे टक्स के लिए। टक्स पॉइंट लेना है हमें। यहाँ पे देखिए यहाँ से शोल्डर के यहाँ से टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट लेंगे यहाँ पे। तो 9.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें 1 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से। तो जो टक्स पॉइंट हमने लिया है 9.5 इंच, उसी टक्स पॉइंट से हमें सारे टक्स की मार्किंग करनी है। तो नीचे वाली टक्स की मार्किंग करेंगे। अब देखिए टक्स की चौड़ाई जो है वो मैं यहाँ पे 1-1 इंच पे लूँगी। दोनों तरफ 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो हाफ इंच भी ले सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पफ चाहिए, इसलिए मैं 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यदि आपको कम पफ बनाना है तो आप हाफ इंच लीजिएगा। तो 1-1 इंच पे देखिए मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से हम टक्स बना लेंगे। अब देखिए हमें ये वाली दूसरी टक्स बनानी है जो गले के नीचे हम बनाते हैं। तो बीच वाले टक्स पॉइंट से हमें इसकी दूरी कितने पे रखनी है, 1.25 इंच पे रखनी है। इस तरीके से 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2-2 पॉइंट जितना देखिए हमें टक्स पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम मार्जिन ले लेंगे दोनों साइड 2-2 पॉइंट जितना। अब देखिए यहाँ पे जो कमर के नीचे हम टक्स बनाते हैं इसकी दूरी हमें कितनी लेनी है, बीच वाले टक्स से 1.25 इंच पे रखेंगे हम। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको देखिए यहाँ तक मिला रही हूँ, बाहर तक मैं कर रही हूँ इसकी मार्किंग, क्योंकि अभी हमें मार्जिन भी लेना है एक्स्ट्रा। और 2-2 पॉइंट जितना देखिए हम दबाने के लिए रखेंगे टक्स पे। अभी यहाँ पे देखिए मैं आर्मोल के इधर की टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो बीच वाली टक्स है उससे इसकी दूरी कितनी आएगी हमारी, 1.25 इंच आएगी। यहाँ पे हम कितना लेंगे, 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो गला है हमने वी नेक पे बनाया है, तो इसलिए हमने आर्मोल यहाँ पे ज़्यादा रखा है, इसलिए इस वाली टक्स की दूरी हमने 1.25 इंच पे ली है। यदि हम डीप नेक बना रहे होते तो उसमें इसकी दूरी हम कितने पे लेते, 2 इंच पे लेते। यहाँ पे वी नेक बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे शोल्डर और आर्मोल हमने ज़्यादा रखा है। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट का नाप लेना है। तो बेल्ट के लिए देखिए यहाँ पे हम बेल्ट का शेप देने के लिए 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से और हल्की से गोलाई देते हुए देखिए हम बेल्ट का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट का शेप दे दिया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने टक्स की मार्किंग की थी 1-1 इंच हमने दबाव के लिए रखा है, तो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। तो 2 इंच हम देखिए यहाँ पे साइड में बढ़ा लेंगे और 1.5 इंच तो हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम टक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, नहीं तो ये हमारा कम पड़ जाएगा। और ऊपर से आर्मोल के यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है। अब देखिए इस मार्किंग को हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने बेल्ट के यहाँ से नहीं बढ़ाया है, क्योंकि बेल्ट बिल्कुल हमारा बराबर है, हमें साइड से बढ़ाना है, क्योंकि टक्स हम यहाँ पे लगाएंगे ऊपर की साइड। तो मैंने बेल्ट के यहाँ से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है मार्जिन। और ये वी नेक पे है। देखिए बैक में भी मैं वी नेक बनाऊंगी और फ्रंट में भी मैंने वी नेक बनाया है, तो इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच लेना है, आर्मोल हमें 7.5 इंच लेना है। तो इसका जो बैक पार्ट का डिजाइन रहेगा वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अब हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है बेल्ट का वहाँ से हम कट कर लेंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हमें कटिंग कर लेना है इसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब हमें इसे मैन फैब्रिक पे रख के कटिंग करना है। तो ये हमारा मैन फैब्रिक है, इस पे हम कटिंग करेंगे इसकी। तो मैन फैब्रिक को भी देखिए हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ये बंद भाग साइड है और इसी तरीके से मैंने देखिए अस्तर के कपड़े को रख लिया है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। जो मैन फैब्रिक है वो मैंने उल्टा ही रखा है, उल्टे करके मैंने फोल्ड करा है और फिर इस पर अस्तर के कपड़े को रख लिया है। इस तरीके से हम रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। गले की कटिंग नहीं की है तो गले को भी कट कर लेंगे मैन फैब्रिक पे। इस तरीके से इसके बराबर से देखिए हमें कट कर लेना है। यहाँ से देखिए जो शोल्डर को डाउन किया था 1/2 इंच, वहाँ से भी हमें कट कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से हमें मैन फैब्रिक को ओपन करना है। तो ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। तो उल्टे साइड ही देखिए हम अस्तर के कपड़े को रख लेंगे। यहाँ पे पहले हम चारों तरफ इसकी स्टिच लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमें इसके चारों तरफ स्टिच लगा लेना है। ये जो मेन फैब्रिक है वो मैंने उल्टा रखा है और जो सीधा पार्ट है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे इस तरीके से पिन से अच्छे से इसको मैं सेट कर लूँगी पहले, फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी जगह पिन से इसको सेट कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गले पे स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अस्तर को मेन फैब्रिक को मिलाते हुए हमें सिलाई अच्छे से लगा लेना है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ पे देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था उसको कट करके निकाल दिया है, सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अस्तर पे कटिंग की थी गले की उसको लेना है। यहाँ पे देखिए पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके रख लेंगे और देखिए इस तरीके से जो हमने कट किया था अस्तर पे गले को वो रखना है हमें इस तरीके से। पिन से अच्छे से सेट करेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हम चौक से मार्किंग करेंगे पहले गले की। तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें मार्जिन के लिए। आप चाहें तो सिंपल भी गले को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है गले की। अब इसको देखिए हमें कट कर लेना है। तो इसको देखिए हम कट कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पेपर पेस्टिंग पे कटिंग कर ली है गले की। अब हमें क्या करना है, अस्तर वाले कपड़े पे इसको चिपका लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर के फैब्रिक पे इसको चिपका लिया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें नीचे से साइड से और फिर देखिए छोटे छोटे से कट लगा लेंगे क्योंकि इसको हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है इसके चारों तरफ से। देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसके साइड से सिलाई लगा ली है। जो हमने देखिए ब्लाउज तैयार किया है उसको लेंगे देखिए इस तरीके से। बीच से इसको हमें पहले कट कर लेना है क्योंकि जब हम पेपर पेस्टिंग अटैच करेंगे तो इसको हमें लगाने में आसानी होगी। इस तरीके से देखिए जो पेपर पेस्टिंग पे हमने कटिंग की है गले की, जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखिए मैं कट कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़े को। अब देखिए जो गला है हमारा, देखिए जो पेपर पेस्टिंग पे हमने लिया है इसको भी देखिए बीच से कट कर लेंगे। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसको हमें जॉइंट करने में आसानी भी रहेगी और ये फिनिशिंग से तैयार भी होगा हमारा गला। अब इस तरीके से देखिए इसको भी रखना है हमें ऐसे। ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है हमें और 1/2 इंच सिलाई करते हुए देखिए हम इसको स्टिच करेंगे। 1/2 इंच लेते हुए देखिए हमें सिलाई लगा लेना है इस पर। छोटे छोटे से कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे इस तरीके से। अब देखिए इसको इस तरीके से पलटेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे पहले हम। अब इस तरीके से इसको देखिए अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है हमें। तो पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में काफ़ी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं ज़्यादातर पेपर पेस्टिंग का यूज करती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब हमें चारों टक्स की सिलाई करनी है। चारों टक्स पे देखिए हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए हमें सिलाई नहीं करनी थी जो कि मैंने कर ली है। तो यहाँ पे जो सिलाई लगा ली है वो निकाल देंगे क्योंकि अभी हमें टक्स बनानी है तो मुझे ध्यान नहीं रहा था। अब देखिए हम चारों टक्स बनाएंगे सिलाई करके। देखिए जो नीचे वाले टक्स है इस पर हमें स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे टाँके वाली भी सिलाई कर सकते हैं, इससे हम एक ही बार में जो हमारी टक्स है उसको पक्का करके हम सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम साइड वाली ये जो गले के नीचे की टक्स थी वो बनाएंगे। अब देखिए हमें ये वाली टक्स पे सिलाई लगानी है। तो चारों टक्स जैसे हमने मार्किंग की थी वैसे ही हमें सिलाई कर लेनी है चारों टक्स पे। यहाँ पे देखिए हमने चारों टक्स बना लिए हैं, सिलाई कर ली है। आप देख सकते हैं जो पफ है बहुत ही अच्छा बना है इसमें। तो दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है टक्स बना के। यहाँ पे देखिए जो सिलाई हमें करनी थी वो हम कर लेंगे अब।
अब देखिए हमें गले पे लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने लेस ली हुई है, तो इसको हम गले पे गले के यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। देखिए एक सिलाई और हम लेस की साइड से लगाएंगे। डबल सिलाई करके हम लेस को अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस लगा ली है। दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें बेल्ट को तैयार करना है, बेल्ट को अटैच करना है इस पर। तो देखिए ये हमारा बेल्ट है। तो जो मेन फैब्रिक है देखिए इसको सीधा रखना है और अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। अभी मैंने बेल्ट को कट नहीं किया है बीच से, पहले हम देखिए नीचे की साइड इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ से। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है हल्का सा उसको कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए अब अस्तर वाले कपड़े को पलटेंगे और एक सिलाई लगाएंगे हम अस्तर के ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और एक सिलाई हम लगाएंगे अब मेन फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसके साइड से भी देखिए ऊपर की तरफ से भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट जो यहाँ से देखिए हमें कट कर लेना है, बीच से जो जॉइंट है इस तरीके से, तो हम कट कर लेंगे। फिर इसे हमें ब्लाउज पे अटैच करना है। तो देखिए ब्लाउज को लेना है इस तरीके से, ब्लाउज को सीधा रखना है। बेल्ट के जो सीधा पार्ट है बेल्ट का उसको भी इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है और इन दोनों को मिलाते हुए देखिए हमें स्टिच करना है। जो टक्स है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बेल्ट को अटैच करेंगे। डबल सिलाई करके देखिए हम बेल्ट को पक्का कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट भी हमारा बिल्कुल बराबर से आ गया है। इस तरीके से देखिए हम दूसरे साइड पे भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं। ये मैंने आई और हुक की पट्टी ली हुई है यहाँ पे। ये देखिए हमारी आई की पट्टी है, इसे मैंने अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली इसके चारों तरफ। ये हमारी हुक की पट्टी है, उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और आई की पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। अब देखिए यहाँ पे ब्लाउज के दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से हमें देख लेना है, चेक कर लेना है दोनों पार्ट बराबर से आ रहे हैं। यदि छोटा बड़ा रहता है तो आप बेल्ट के यहाँ से उसको बराबर कर लें। अब ये हमारी हुक की पट्टी है, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली थी। यहाँ पे देखिए आप किसी भी साइड पे आई और हुक की लगा सकते हैं, जिस साइड आप लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट साइड पे हुक की पट्टी लगाऊंगी और लेफ्ट साइड में मैं आई की पट्टी लगाऊंगी। तो ये मेरा राइट हैंड है। देखिए राइट हैंड पे हम हुक की पट्टी अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे जो पट्टी है मैंने उस पर डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली थी। अब देखिए यहाँ पे हमें ब्लाउज पे इसको अटैच करना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर से पट्टी को एक्स्ट्रा रखेंगे और 1/2 इंच नीचे से पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है हमें इसके ऊपर। पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। नीचे से भी देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से देखिए पट्टी को फोल्ड करना है इस तरीके से अंदर की तरफ। आप चाहें तो तुरपाई भी लगा सकते हैं या सिलाई भी आप लगा सकते हैं। फिर एक सिलाई हम इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब देखिए दूसरे ब्लाउज के पार्ट को लेना है हमें और उसमें हमें आई की पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने पट्टी ली है इसको देखिए 1/2 इंच पहले हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे पट्टी पे। इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे पट्टी को लेना है इस तरीके से ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
देखिए पट्टी को 1/2 इंच नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर से भी हमें एक्स्ट्रा रखना है। जिस साइड हमने फोल्ड नहीं किया है देखिए उस तरफ से हमें पट्टी को रखना है इस तरीके से। अब एक सिलाई देखिए इसके ऊपर करेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ से भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, पट्टी को इस तरीके से जहाँ से हमने जॉइंट किया था पट्टी को उसी जॉइंट पे देखिए हमें इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है। इस पट्टी को, ये जो आई की पट्टी होती है इसको हम बाहर की साइड निकालते हुए स्टिच करते हैं, क्योंकि इस पे हम आई बनाते हैं बाद में इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने आई की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज बन करके रेडी है। तो ये फ्रंट पार्ट बनकर के बिल्कुल रेडी है। वी नेक पे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज देखिए बनने के बाद। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका जो बैक पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसके बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।